भवन के जलकर राख हो जाने पर वारणावत के सभी नागरिकों ने यही सोचा था कि पांचों पांडव भाई भी अपनी माता कुंती सहित इस भवन में जलकर राख हो गए हैं। और साथ ही वारणावत के सभी नागरिकों की जबान पर यही बात थी कि इन पांडव भाइयों को दुर्योधन ने ही मरवाया है, तथा साथ ही सभी नागरिक धृतराष्ट्र की स्वार्थपरता को भी धिक्कार रहे थे। इधर पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ सुरंग से होते हुए एक वन में जाकर निकले थे और जल्द ही वह सभी दुर्योधन के गुप्तचरों से बचते हुए तेज तेज चलकर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें विदुर जी का भेजा हुआ एक और सेवक मिला था। वह सेवक गंगा नदी में एक नाव लेकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उस सेवक ने देवी कुंती सहित पांचों पांडव भाइयों को जल्दी से गंगा नदी पार करवा दी थी और उन्हें विदुर जी का यह संदेश भी दिया था कि वह सभी कुछ समय तक जहां भी रहें अपनी पहचान छिपाकर रहें। गंगा नदी पार करने के बाद कुंती सहित पांचों पांडव भाई लोगों से छिपते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। पांचों पांडव भाइयों की अपनी माता कुंती सहित आग में जलकर मरने की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची थी तो यह दुखद खबर सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने ऊपरी मन से विलाप करते हुए बड़ा ही दुख जताया था और साथ ही अपने पुत्रों को यह आज्ञा भी दी थी कि वह वारणावत जाकर देवी कुंती और पांचों पांडव भाइयों का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करें। लगातार वेग से चलते हुए पांचों पांडव भाई अपनी माता कुंती सहित एक बड़े ही घने वन में पहुंच गए थे। उस समय भीम को छोड़कर किसी में भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। इसलिए देवी कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव उस वन में एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर सो गए थे, परंतु भीम उनकी सुरक्षा के लिए जागकर पहरा देने लगे थे। उस घने वन में एक मानव भक्षी राक्षस हिडिंबासुर अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। मनुष्यों की गंध पाकर हिडिंबासुर ने अपनी बहन हिडिंबा से यह कहा था कि इस वन में बहुत दिनों के बाद कुछ मनुष्य आए हैं, जाओ तुम इन सभी मनुष्यों को मार कर ले आओ और फिर हम दोनों मिलकर उन्हें चाव से खाएंगे। अपने भाई की यह बात सुनकर हिडिंबा मनुष्यों की गंध सूंघती हुई पहरा दे रहे भीम के पास पहुंच गई थी, परंतु भीम के विशाल शरीर और सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा उन पर मोहित हो गई थी। इसलिए हिडिंबा ने अपना एक सुंदर सी स्त्री का रूप बनाया था और भीम के पास जाकर उन्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था और साथ ही अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए यह भी कहा था कि यदि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करोगे तो मैं तुम सभी को अपने भाई के हाथों से बचाकर इस वन से बाहर निकाल ले जाऊंगी। भीम और हिडिंबा के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी देर हो जाने के कारण हिडिंबासुर भी वहां आ गया और अपनी बहन को सुंदर स्त्री के रूप में भीम से बातें करते देख सब समझ गया था। इसलिए वह क्रोध में भरकर पहले अपनी बहन हिडिंबा को ही मारने के लिए दौड़ पड़ा था। तब भीम ने हिडिंबा को बचाया था और हिडिंबासुर को पकड़कर अपने सोते हुए भाइयों और मां से बहुत दूर ले गया था, जहां भीम और हिडिंबासुर के बीच एक बड़ा ही भयानक युद्ध शुरू हो गया था। भीम और हिडिंबासुर की गर्जना सुनकर कुंती और चारों पांडव भाइयों की नींद खुल गई थी। उन सभी ने हिडिंबा को अपने पास खड़ी देखकर
उनसे पूछा था कि वो कौन है, तो हिडिंबा ने उन्हें सारी बात बताते हुए यह कहा था कि मेरे भाई और भीम के बीच युद्ध चल रहा है, कृपया आप लोग भीमसेन की मदद कीजिए। हिडिंबा की यह बात सुनकर अर्जुन अपना धनुष उठाकर भीम की सहायता के लिए चल पड़े थे, परंतु अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही महाबली भीम ने अपने हाथों से ही हिडिंबासुर का वध कर दिया था।